अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः चैत्र कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 18 एप्रिल 2023। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 रसायन पाद चौथा आचार रसायन। शंखं चक्रं जलकांदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामाप्तेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी देव च अध्यापको धृषश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसंक्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वराय अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मुनि तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। योगा ह्या प्रकर्षार्था जरा रोग निबर्हणाः मनःशरीर शुद्धानां सिद्ध्यन्ति प्रयतात्मना। तो ये जो आयुष प्रकर्ष के लिए बताए गए हैं और जरा और वार्धक्य और जरा और रोग का निवारण करने वाले ये जो योग है ये प्रयतात्मा व्यक्ति और मनुष्य शरीर शुद्ध जिनके है उनको सिद्ध होते हैं। तो शरीर की शुद्धि पंचकर्म के द्वारा होती रहती है। मन की शुद्धि कैसे करेंगे? तो तप जप व्रत ये सब जो है वो मन की शुद्धि के लिए उपाय बताए गए हैं। जो नियमाश्च पृथक विधा वगैरह आगे बात आती है इस प्रकार की। तो जिस प्रकार से मन पर काबू पाया जाए और खास करके रजस और तमस इसके जरिए जो भी क्रियाएं होने वाली है उनके ऊपर नियंत्रण हो जाए तो ये बात सिद्ध होगी और फिर मन शुद्ध इस प्रकार का हो जाएगा। तदेतच्च भवेद्वाच्यं सर्वमेव हतात्मसु तदेतन्न भवेद्वाच्यं सर्वमेव हतात्मसु अरुजेभ्यो द्विजातिभ्यः शुश्रूषा येषु नास्ति। तो अशिष्याय न देयम ये बार बार आता रहता है कि जो पात्र व्यक्ति नहीं है उसको ये ज्ञान नहीं देना है इस प्रकार से, और अगर देते हैं तो उसका दुरुपयोग इस प्रकार का हो सकता है। इसलिए शुश्रूषा येषु नास्ति च, जिनको सुनने की इच्छा नहीं है उनको भी नहीं देना है। अरुजेभ्य अद्विजातिभ्य, अरुज और अद्विजाति इनमें हतात्मसु एतद् भवेन्न वाच्यम, तो ये कहना नहीं है। ये रसायन संयोग वृक्षयोगाश्च ये मतः यच्छोत्थितं विकारणं सर्वं तद् वैद्य संशय। तो रसायन संयोग वृक्ष योग ये जो है और जो रोगों के लिए औषध है वो सब वैद्यों पर निर्भर इस प्रकार का है। प्राणाचार्यं बुधं तस्मात् धीमंतं वेद पारगम अश्विनव देवेंद्र पूजये दत्तशक्तितः। तो
बुध व्यक्ति जो है समझने वाली व्यक्ति जो है वो धीमंतम वेद पारगम, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, जिन्होंने अच्छी तरीके से वेद का अध्ययन किया है, आयुर्वेद का यहाँ अर्थ रहेगा। और इस प्रकार का प्राणाचार्य जो प्राणों को वापस लाने वाला इस प्रकार का है, उसको अश्विनव इव देवेंद्र पूजयत अतिशक्तिता। तो अपने शक्ति से थोड़े बाहर जाकर भी अश्विनी कुमारों की जिस प्रकार के देवेंद्र ने, इंद्र ने पूजा अर्चा की थी, उस प्रकार के उस वैद्य की पूजा अर्चा करे, उसका आदर सत्कार करे, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। गोवा में दादा वैद्य करके वैद्य हुए थे जो मूत्र परीक्षण करते थे और उसके आधार पर चिकित्सा देते थे। तो ये बड़ी अजीब बात थी, उनका कंपाउंडर उनके सामने मूत्र फेंक देता, तो वो देख के भी बताते थे ये ठीक है, इसको ये दवा देनी है इस प्रकार। तो उनकी परीक्षा करने के लिए अश्वमूत्र भेजा गया, तो उन्होंने तुरंत बताया कि चना ज्यादा खाया है इस प्रकार के, और उनको कह देना मैं मनुष्यों का वैद्य हूँ, अश्वों का नहीं हूँ इस प्रकार से। लेकिन उस समय में, उस जमाने में पोर्तुगीज सरकार ने उनका पुतला बनाया था, स्टैचू खड़ा किया है, वो आज भी वहीं पे है। तो काफी मशहूर इस प्रकार के थे। तो ये, और ये तो अजीब बात है, मूत्र परीक्षा सरदेशमुख सर ने शुरू में गोवा में प्रैक्टिस की थी। तो उनका कहना था कि लोग अपने पेशाब साथ में लेके आते थे, ये तो नाड़ी परीक्षा करने वाले थे, तो इन्हें आश्चर्य लगता था कि ये पेशाब क्यों लेके आते हैं। तो वहां का प्रचलन ऐसा कि ताता वैद्य ने ये प्रचलन बना दिया था कि पेशाब लेके आना है, मरीज आएगा नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन उसकी पेशाब लानी है। और फिर उनके सामने वो अगर फेंक देते हैं, धीरे से धारा उसकी निकलती है, तो ये बता देते थे कि ठीक है ये बीमारी है और ये दवा देनी है इस प्रकार। अश्विनव देव भिषज यज्ञवाहा व्यतिस्मृत यज्ञ से शिरश्चिन्ह पुनस्ताभ्याम समाहिता। तो ये यज्ञवाह कहा जाता है अश्विनी कुमार ये जो है उनको, और यज्ञ का शिर चिन्ह हो गया था, वो उन्होंने फिर से लगा दिया। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की सर्जरी है। ये तो व्यक्ति मृत ही हो जाएगा अगर शिर चिन्ह इस प्रकार का हो गया। अब मालूम नहीं पूरा का पूरा कट गया था या बहुत सारा भाग कट गया था, और फिर उन्होंने उसको बिठाया और उसको जीवन दान इस प्रकार का दे दिया। प्रशीर्णा दशना पुष्णो नेत्रे नष्टे भगत च वजीर्णश्च भुजस्तंभस्ताभ्यामेव चिकित्सया। तो पूष्ण के प्रशीर्ण इस प्रकार के दंत, भग के नष्ट हुए नेत्र, और इंद्र का भुजस्तंभ, उन्होंने चिकित्सा उसकी की। चिकित्सितश्च शीतांशुर्गृहीतो राजयक्ष्मा सोमापि प्रथितश्चंद्रः कृतस्ताभ्याम पुनश्चिकी। और फिर चंद्रमा को ये राजयक्ष्मा हो गया था। सोमाधिपति इस प्रकार का चंद्र, वो पुनः उन्होंने सुखी किया, उसका राजयक्ष्मा उन्होंने ठीक कर दिया इस प्रकार से। भार्गवश्चवन कामी वृद्ध सन विकृतिं गतः वितवर्ण स्वरूपेता कृतस्ताभ्याम पुनर्यवा। भार्गव या च्यवन ये कामी वृद्ध इस प्रकार का होकर विकृति उसको प्राप्त हो गई थी, वीतवर्ण स्वरूपेता, वर्ण स्वर ये सब निकल गए थे, कृतस्ताभ्याम पुनर्युवा। तो च्यवनप्राश जो है वो च्यवन ऋषि के लिए बनाया और उसको फिर से युवा उन्होंने किया। एतेश चान्यश्च वही कर्म भी विश्वोत्तम बभूरु बभू बभूवतुर्भृशम पूज्य इंद्रादीनाम महात्मना। तो इस ये और अन्य इस प्रकार के कर्म अनेक प्रकार के, इसके जरिए ये दोनों भिषग उत्तम हो गए। भृशम पूज्य इंद्रादी नाम महात्मा नाम, और इंद्र वगैरह के लिए अति पूज्य इस प्रकार के हो गए। तो हम जब गुरुकुल चलाते हैं तो इनको आहुतियां दी जाती है, ब्रह्मा से लेकर
प्रजापति वगैरह सभी के लिए और अश्विनी कुमार, इंद्र, इन सभी के लिए आहुतियां दी जाती है, तो ये प्रचलन रखे। ग्रहास्तोत्राणि मंत्राणि तथा नाना हविंषि च धूम्राश्च पशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः प्रातश्च सवने सोमं शक्रोश्विभ्यां सह श्नुते स्तोत्रामण्याञ्च भगवान् अश्वभ्यां सह मोदते। इंद्राग्नि चाश्विनौ चैव स्तूयन्ते प्रायशो द्विजैः स्तूयन्ते वेदवाक्येषु न तथा अन्या हि देवता। तो ग्रह, स्तोत्र, मंत्र तथा अनेक प्रकार के अबीर द्रव्य इस प्रकार के धूम्राश्च पशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते जातिभिः धूमाश्च। ग्रहाः सोमपान पात्राणि। अच्छा, स्तोत्राणि स्तवाः तावक वाचा शस्त्राणि केचित् संशस्यते अनेन इति कृत्वा सामरूप व्यतिरिक्तं स्तोत्रमाहुः। शस्त्राणि अस्त्राण्येव वषट्युक्तानि शस्त्राणि च यज्ञे कल्प्यन्ते एव। धूम्राश्च पशवः इति धूम्रवर्णपशवः एवं वर्णाश्च पशवः श्रेष्ठा भवन्ति। धूम्रवर्ण सवन इति यज्ञस्थाने सौत्रामणि यज्ञविशेषः अतिशक्तितः इति विशेषशक्तेः अपि अतिरेकेण। तो ग्रह यानी कि वो पात्र, स्तोत्र, मंत्र, नाना हविंशी, धूम्राक्ष पशवा, धूम्रवर्ण के पशु इस प्रकार के प्रकल्प्यन्ते द्विजाति भी। तो ब्राह्मणों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। प्रातश्च सवने सोम शक्रोश्विभ्याम सहाश्नुते। तो इंद्र अश्वनी कुमार के साथ ये सोम का पान करता है प्रातः। सौत्रामणि नाम के यज्ञ में भगवान अश्वभ्याम सह मोदते, अश्विनी कुमारों के साथ आनंद लेता है प्रकार से। भगवान इंद्र होगा शायद। इंद्राग्नि चाश्विन चैव स्तूयन्ते प्रायशो द्विजयी। इंद्र, अग्नि और अश्विनी इन सभी की स्तुति प्रायः ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। स्तूयन्ते वेद वाक्येषु न तथा अन्या ही देवता। तो वेद वाक्यों में जितनी इतनी जिनकी इनकी जितनी प्रशंसा है वो दूसरे देवताओं की नहीं है। अजरैरमरैस्तावद् विविधैः साधिपैर्ध्रुवैः पूज्येते प्रयतैरेवम् अश्विनौ विशुरौ इति। तो अजर, अमर इस प्रकार के जो देव है विबुध, तो अधिपैः ध्रुवैः उनके राजाओं के साथ पूज्यते प्रातरेवैवम् प्रयतैरेवम्। तो प्रयत इनके द्वारा ये अश्विनौ विशुरौ इति, अश्विनी कुमार जो है उनका, वैद्यों का, उनकी पूजा की जाती है। मृत्यु व्याधि जरा वश्य दुख प्राय सुखार्थ भी किम पुनर्विशेषो मरते ही पूजा से नातिशक्ति कहा। तो जिनको मृत्यु व्याधि और जरा ये अवश्य है, दुख प्राय और सुख की कामना करने वाले वैद्यों के लिए ये अपने शक्ति के बाहर भी जाकर इनकी पूजा क्यों नहीं करनी है, मरते ही इस प्रकार से। तो वैद्यों को इनकी पूजा करनी है। वैसे नियमित रूप से याग करना, यज्ञ करना, ये एक आवश्यक माना गया है। तो यष्टा, ये एक बात कही गई है। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए गुड़ी पाड़ को मेरा क्लिनिक शुरू हुआ था। तो हर गुड़ी पाड़वा को धन्वंतरी याग वहाँ पे मनाते आए हैं। सिर्फ एक कोविड-19 में 2 बरस नहीं हुआ, लेकिन नियमित रूप से वहाँ पे धन्वंतरी याग हम करते आ रहे हैं।
तो इस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। शीलवान मतिमान युक्तो विजाति शास्त्रपारगः प्राणिभिर्गुरुवत् पूज्यः प्राणाचार्यः सहिष्णुतः। तो शीलवान मतिमान युक्त और विजाति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न शास्त्र पारगत, ये गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य सहिष्णुता, वो प्राणाचार्य कहा जाता है और उसको गुरु के जैसे इस प्रकार के वैद्य की पूजा करनी है। तो वैद्य की प्रशंसा इसमें बताई गई है और इस प्रकार के प्राणाचार्य को अपने साथ रखे, खास करके राजा अपने साथ रखे, ये बात बताई जाती है। विद्या समाप्तो विशोजो द्वितीया जातिरुच्यते अश्नुते वैद्य शब्दम ही न वैद्य पूर्वजन्म। विद्या समाप्त होने पर उसकी द्वितीय जाति इस प्रकार की कही जाए तो दूसरा जन्म बताया जाता है और फिर उसको वैद्य शब्द प्राप्त होता है। न वैद्य पूर्व जन्मना, पूर्व जन्म से वैद्य इस प्रकार का नहीं होता। तो द्विजाति का मतलब केवल ब्राह्मण ही होगा ऐसा भी नहीं है इस सूत्र के आधार पर। जिसने आयुर्वेद की विद्या ग्रहण की है तो उसका दूसरा जन्म हो गया है, वो भी द्विजाति इस प्रकार का रहेगा। क्योंकि सुश्रुत ने जो बात बताई है शिष्योपनयन में, ब्राह्मण सभी वर्णों को उपदेश कर सकता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को ब्राह्मण उपदेश कर सकता है। वैश्य जो है वो केवल वैश्यों के लिए, या क्षत्रिय जो है वो केवल क्षत्रियों के लिए, और ये जो है शूद्र के बारे में उसको भी उपदेश दिया जा सकता है आयुर्वेद का इस प्रकार। तो ये कहने का मतलब है कि इन सभी में वैद्य बनते थे और फिर उन सभी को द्विजाति कहा जाता था कि दो दो बार उसका जन्म हुआ है, इसलिए द्विजाति कहा जाता था। तो हमने गुरुकुल में ये पद्धत रखी है कि किसी भी धर्म जात के लोग आते हैं उसमें भी छात्र के रूप में इस प्रकार से, तो उन सभी को आहुति देने के लिए बोलते हैं। और ये 10 आहुतियाँ, 8 आहुतियाँ हैं ब्रह्मा से लेकर माधवाय नमः, ये हमारे गुरु माधव को लटकर उनके लिए भी आहुति दी जाती है। डेली अग्निहोत्र में धन्वंतरी और अश्विनी कुमार की आहुति क्या हम वैद्य दे तो चलेगा क्या? प्रजापति आदि के साथ उनको नहीं छोड़ना है, फिर उसके साथ में ये देना है। अभी ये गाड़गे महाराज का जो अग्निहोत्र है वो बहुत आसान है। ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, ये सुबह का श्लोक है सूर्योदय के लिए। और ओम अग्ने स्वाहा अग्ने इदम नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, ये शाम का सूर्यास्त के समय का मंत्र है और उससे आहुति देनी है। इसमें अगर हम ब्रह्मा से लेकर ये आहुतियां अगर जोड़ देते हैं अश्विनी वगैरह सभी के लिए, अश्विभ्याम नमः वगैरह इस प्रकार से, तो अच्छा रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। धन्वंतरि या कैसे करते हैं सर? कभी करना चाहिए। बहुत सारे लोग धनत्रयोदशी के दिन करते हैं, लेकिन उस दिन काफी भीड़ होती है और ये भी काफी व्यस्त होते हैं ऋत्विक जो है वो। हम हमारे इच्छा के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, अच्छा दिन होना चाहिए, इतना ही है। और वास्तव में धन्वंतरी याग का साक्षात निर्देश तो नहीं है। तो हमारे यहाँ पुणे में एक शेंडे शास्त्री थे, गणेश शास्त्री शेंडे, जो परंपरा से वैदिक थे और वैद्य भी थे। वैद्य की करते थे खास करके डेंटिस्ट्री में, और बाकी दवाइयां भी देते थे। तो फिर उन्होंने विष्णु याग के बारे में वर्णन है। तो वैसे धन्वंतरी विष्णु का अवतार है, तो विष्णु याग ही करवाना, लेकिन उसका संकल्प जो है वो धन्वंतरी करके नाम से संकल्प करना, और इसमें सभी रुग्णों का स्वास्थ्य बना रहे वगैरह वगैरह, इस प्रकार का संकल्प है। वो संकल्प कोई भी लिख सकता है, उन्होंने लिखा है। तो
वो हम आसानी से कर सकते हैं। और फिर ये जो विष्णु याग है उसी के मंत्र, उसी के बारे में उस जो आहुतियां हैं वो दी जाती है। एक तो चावल, तिल और समिधा, इस प्रकार के, और घी, इनकी आहुतियां अभी दी जाती है इसमें। तो ये 2-3 घंटों का होता है। और उसकी जो रक्षा होती है वो हम स्टोर करते हैं याग भस्म करके। और जिनमें अधिदैविक कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है उनमें ये याग भस्म हम प्रयोग करते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है कि हम इस प्रकार से हर बरस याग करें, हमारे पास खुद का याग भस्म इस प्रकार का हो, और कुछ टिपिकल केसेस में उसका प्रयोग करें। देवलोक ब्रह्म, दक्ष, अश्विनी द्वय, इंद्र, भूलोक, महर्षि भरद्वाज, पुनरसु, आत्रेय, सभी के आहुति। सुश्रुत में जो लल्लन टीकाकार ने लिखा है वो सभी लोगों के लिए आहुतियां बताए, ब्रह्मा से लेकर भरद्वाज तक बताइए वहां पे, पुनरसु, आत्रेय तक। उसमें हमने माधवाय स्वाय गुरु के लिए आहुति जोड़ दी है। तो हम पुणे में जो गुरुकुल करते हैं उसमें 8 आहुतियां देते हैं, और 3 प्रदक्षिणा अग्नि को करनी है। और फिर मेध्य, इस प्रकार का प्रसाद बांटा जाता है। तो तिलगुड़ एक है इसमें, या कुष्मांड का कुछ करते हैं, पेठा, तो वो एक मेध्य बताया गया है कुष्मांड। तो उसका एक प्रयोग अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मंत्रों को व्याधियों मंत्रों का व्याधियों उपयोगिता का कार्य कारण भाव कैसे लगाए। मंत्र शक्ति जो है वो एक शब्द की शक्ति है। विशिष्ट पद्धति से मंत्र जाप करके ये शक्ति सिद्ध होती है। और फिर उस मंत्र का व्याधियों में या किसी अन्य कारणों के लिए प्रयोग हो सकता है। और पुराने जमाने में मांत्रिक ज्यादा रहते थे, अभी ये बहुत कम हो गए, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा सभी को परास्त कर दिया गया। लेकिन साउंड ये भी एक शक्ति है, और उसको भली भांति सिद्ध करेंगे तो उसका कार्य जरूर दिखाई देता है। ये अथर्व शीर्ष में जैसे कि बताया गया है कि नद्याम और सिद्ध मंत्रो भवति। पहले का मुझे याद आएगा, रेगुलर है इस प्रकार से। तो मंत्र सिद्ध करना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और खास करके ग्रहण काल में मंत्र का जाप वैशिष्टपूर्ण है। वो सुश्रुत सूत्र स्थान दूसरे अध्याय में है, शिष्योपनि यानी अध्याय में। तो उसमें पालाश, अहिंगुदी वगैरह इस प्रकार के काष्ठ का प्रयोग है आहुति देने के लिए। और ये चावल या फिर तिल वगैरह जो है, तिल भी मेद्य है। तो उसका सूर्य ग्रहे सूर्य ग्रहे महानद्याम प्रतिमा संदिग्ध हुआ जपा सिद्ध मंत्र हो। तो महानदी प्रतिमा संदिग्ध, केवल प्रतिमा सामने रखकर भी अगर जाप करते हैं, और सूर्य ग्रह इस प्रकार का इसमें ही वर्णन है, अथर्व शीर्ष में वर्णन है। तो कोल्हटकर सर भी करते थे, हम भी करते हैं। ग्रहण काल जो है वो अ, खाली नहीं जाने देने का, उसमें मंत्र का जाप करेंगे। और अगर उसमें मंत्र जाप नहीं करते हैं तो मंत्र के सामर्थ्य को मालिन्य आ जाता है। इसलिए उसको वैसे ही रखने के लिए मंत्र जाप आवश्यक है, और उस पे फिर सामर्थ्य की वृद्धि भी होती है। तो जितने भी हमारे रोजाना प्रयोग में लाने वाले जो मंत्र है, ब्रह्म आयुरस्य आयुरस्य सर्वत्र प्रतिष्ठा से धाता त्वाम दधातु विधाता त्वाम दधातु ब्रह्म वर्चसा भवेति ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोम सूर्य तथा
भगवत मित्रा वरुणो वीरंदत्त तुम्हें सुतम वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या ब्रह्मदक्षाश्वी रुद्रेंद्र भूचंद्रार्का नीलामला ऋषय सौषध ग्रामा भूत संघाश्च पांतुवः रसायनम विवर्षिणाम अवराणाम एवामृतम सिद्धेवोत्तम नागानाम वैशज्यमिदमस्तुते ओम वैशज्य वैशज्य महावैशज्य समुद्रते स्वाहा। ये खास करके वमन के पूर्व, विरेचन के पूर्व मंत्र जब करना है तो इसमें आपत्तियों का निवारण इस प्रकार का होता है। तो ये सभी मंत्र या हमारे जो भी मंत्र है रोजाना हम जिसको कहते जाप करते हैं, शायद श्री राम जय जय राम ये मंत्र हो, चाहे अथर्व शीर्ष हो, ओम गंग गणपतये नमः हो, या कुछ भी हो इस प्रकार का, इसका सभी का जाप उस समय में करना है। कहाँ मिलेंगे ऐसा तो कहना मुश्किल है। ज्योतिष की सहायता ले सकते हैं, हमारी जन्म पत्रिका देख के कौन से मंत्र हमारे लिए फायदेमंद होंगे। प्रतिकूल ग्रहार्चनम, ये बात वाग्भट ने कही है, प्रतिकूल ग्रहों की पूजा अर्चा करनी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जो अनुकूल है उनकी भी आराधना करें, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न होने की आशंका ये रहती है, सुविधा रहती है। प्रतिकूल के बारे में वो अनुकूल कितने होंगे, प्रतिकूलता कम होगी, लेकिन अनुकूल कितने होंगे ये नहीं बता सकते। साउंड वाइब्रेशन का शरीर पर परिणाम इस तरह सोच सकते हैं जैसे डीजे साउंड एक्चुअली मिथ्या योग है, इससे पल्पिटेशन होता है। ये तो सही है। लाड सर ने बताया था, वसंत लाड ने, अमेरिका में अथर्व शीर्ष के ऊपर प्रयोग हुआ था और 21 बार अथर्व शीर्ष का पठन हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग किया था, उसमें कुछ पार्टिकल डाले थे, तो इनके वाइब्रेशंस के जरिए गणेश की आकृति बन गई। ये अमेरिका में हुआ है। भारतीय लोग ज्यादा करेंगे, इसमें विश्वास नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की स्थिति है। जो अभी तथाकथित सुशिक्षित लोग हैं वो इसमें विश्वास नहीं करते हैं इस प्रकार। लेकिन ऐसी नौबत है ना कि जब कुछ भी मार्ग नहीं दिखाई देता तो लोग ईश्वर के ही शरण में जाते हैं। और फिर काफी लोगों को उससे फायदा होता है, मदद मिल जाती है, ये देखा गया है। तो मंत्र शक्ति अद्भुत है उसमें। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अवय अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, ये प्रख्यात श्लोक है। एकोपि शब्दः सम्यक् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः लोके वेदे च कामधुक् भवति, ये व्याकरण महाभाष्य में बताया गया है। तो हम उसको किस प्रकार से करते हैं उसके आधार पर ये सब रहेगा, और उतनी गंभीरता से ये सब करेंगे तो उसका सामर्थ्य जरूर दिखाई देगा, ये बात है। तो इसलिए गोंदवलेकर महाराज वगैरह जाप करते रहो, जाप करते रहो इसी प्रकार से। और अ, मेरे गुरुजी, मराठी गुरुजी, उनका कहना है कि वेदांत पढ़ो, इस प्रकार से वेदांत सीखो। मेरा मुझसे नहीं हो पाया। फिर बाद में कुछ बरसों के बाद उन्होंने बोला कि छोड़ दो ये भी, सिर्फ नामस्मरण करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार। अब मराठी गुरु जैसे बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति ये बताती है, तो ये काफी अलग इस प्रकार का मामला। तो वो बेहतर ऑप्शन जो भी हमें वो करना है, वो विष्णु सहस्त्रनाम में प्रयोग मम में व्यवहार से पहले मंत्र का प्रयोग का उल्लेख है, उन्हीं को मैंने दोहराया अभी। और विष्णु सहस्त्र नाम का भी काफी प्रचलन है, तो ये अगर करते रहते हैं तो इसका फायदा होगा इस प्रकार का। तो विद्या समाप्त विश्व द्वितीय जाति उच्यते, विद्या समाप्ति होने पर उसका जन्म फिर से हुआ ऐसा माना जाता है। अश्नुते वैद्य शब्द ही नहीं वैद्य पूर्व जन्म, तो फिर उसको वैद्य शब्द को प्राप्त होता है। अब इसमें जो परीक्षा है वो काफी महत्वपूर्ण है। नागार्जुन के बारे में जो बात बताई जाती है
कि उसको कहा गया कि पूरे इलाके में भ्रमण करो और ऐसी वनस्पति लाओ जिसका कोई औषधि उपयोग नहीं है। नागार्जुन के बारे में है मेरे ख्याल में कथा। और वो 3 दिन भटकता रहा और एक भी वनस्पति उसको ऐसी नहीं मिली कि जिसका कोई औषध उपयोग इस प्रकार का नहीं है। तो फिर कहा कि हाँ ठीक है, अब तुम वैद्य बन गए हो, अब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इस प्रकार से। तो कलयुग में मंत्र जाप श्रेष्ठ माना जाता है बराबर। ये आसान है ज्यादा इस प्रकार का। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए, ये सबसे अहम है। हम केवल मैकेनिकली करते रहेंगे और मन भटकता रहेगा तो उससे उतनी सिद्धि नहीं होगी। जब उसी में लग जाएंगे तो मंत्र की सिद्धि अवश्य इस प्रकार से होगी। तो ये एक परीक्षा थी और शलाका परीक्षा होती थी कि किताब में कहीं भी शलाका डाल देते थे, जो पन्ना सामने आए उसके ऊपर विवरण करना है। इस प्रकार। तो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शलाका कहीं भी जा सकती थी इस प्रकार। इतना अच्छा अध्ययन अगर किया है तो फिर डरने की बात इस प्रकार की नहीं है। फिर भी मनन चिंतन ये बात होती ही थी और ये आवश्यक इस प्रकार की मानी जाती है। जैसे मैंने कहा कि हमारी अभी की जो शिक्षा पद्धति है उसमें सिर्फ टीचिंग है, लर्निंग कुछ भी नहीं है। टीचर्स बताते जाते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इतनी जानकारी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और आपको सिर्फ याद रखना है। ना ही उसके ऊपर कुछ विचार करना है, ना ही उसके बारे में कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ भी नहीं है इस प्रकार। और ना ही हम एक्चुअली उससे कुछ सीखते हैं। तो जब हम सीखेंगे तभी अध्ययन का फल मिलेगा। हम सीखेंगे ही नहीं तो अध्ययन का फल कभी होने की संभावना ही नहीं है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य आपका है कि सीखा क्या हमने, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। हमने गुरुकुल में फिर अभी ये परिवर्तन थोड़ा सा लाया था कि 2 या 3 दिन के बाद एक सारांश रूप में छात्रों ने क्या समझा है वो कोई एक छात्र बता देगा इस प्रकार। लेकिन उसमें भी एक्चुअली क्या समझा ये बताने वाले बहुत कम होते हैं। क्या क्या हुआ ये बताने वाले ज्यादा होते हैं। क्या क्या बढ़ाया गया है इस प्रकार। तो ये मतलब नहीं है। अच्छा गुरु गुरु किसको कहेंगे? तो एक मत ऐसा है प्रचलन में कि जो शिष्यों में जिज्ञासा जागृत करता है वो अच्छा गुरु। ऐसा क्यों, कब, क्यों, कैसे वगैरह वगैरह इस प्रकार के सवाल शिष्य के मन में उत्पन्न होने चाहिए। ये उत्पन्न करने वाला गुरु अच्छा गुरु इस प्रकार का है। गुरु भी उन सभी समस्याओं का समाधान कर ही पाएगा ऐसी बात नहीं है। फिर भी ये बात होनी है कि वो सवाल निर्माण हो जाए, आगे उसके ऊपर चिंतन मनन होता रहेगा तो ये समाधान आता रहेगा इस प्रकार से उसके बारे में। अभी कोरटकर सर ने एक बात बताई थी। एक प्रख्यात गणिती थे, अभी याद नहीं है। तो वो और उनके गुरु 3 रात तक बगैर खाए, कुछ खाए पिए एक गणित के प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे। और फिर 3 दिन के बाद उसका सॉल्यूशन मिल गया इस प्रकार। तो जब तक हमारा उसमें लगाव नहीं होगा कि मुझे ये करना ही है, सुलझनी, ये बात सुलझनी है मुझसे इस प्रकार से, तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। कलयुग में बुरे कर्म करने वाले अधिक प्रसन्न और अधिक संपन्न है, वही न्यायप्रिय सिद्धांतवादी न्याय ज्ञानी व्यक्ति परेशान कर दिए जाते हैं। ये बार सवाल काफी बार पूछा जाता है और इसका ये मतलब नहीं है कि हम अन्याय के मार्ग पर चले इस प्रकार से बुरे कर्मों को करें। लेकिन
तात्कालिक अगर सुख देने वाले हैं तो भी ये अंतिमतः दुख देने वाले हैं। और न्याय मार्ग पर चलने वाले तात्कालिक दुखों को इस प्रकार से भुगतते रहे, फिर भी अंतिमतः वो उनके लिए फायदेमंद इस प्रकार का है। तो हर एक का अपना अपना कर्म पूर्व जन्म का इस प्रकार का होता है, उसके अनुसार भी बातें होती रहती है। केवल इस जन्म के कर्म के आधार पर फल मिलता है ऐसा नहीं है। और ये अगर पूर्व कर्म अच्छा है, बुरे कर्म भी कर रहे हैं तो भी उस समय में तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। अभी ये जो अतीक वगैरह के बारे प्रयागराज में के बारे में आज व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि किसी की उन्होंने हत्या की थी। जिस तरीके से की थी उसी तरीके से उनकी मौत हो गई। तो श्राप दिया था उसकी पत्नी ने। इस प्रकार का आया है। तो ये तो इसी जन्म में सिद्ध हो गया, लेकिन इसी जन्म में होगा ही ऐसी भी बात नहीं है ये। शिष्य वत्सलम अध्यापक ज्ञापक समर्थन च। तो इसमें एक बात निश्चित है कि पुत्र के जैसा शिष्य के साथ बर्ताव करना है। ये एक बात बताई गई। अगर सजा भी देनी है तो अन्यत्र पुत्रात् शिष्याद् वा शासनार्ह पिताशनः। शासनार्ह अगर शिष्य है या पुत्र है, लेकिन हिताशय है गुरु के मन में कि इसका भला हो, इसलिए ये सजा उसको मिलनी चाहिए, ये गलती ये फिर से न करे, इस प्रकार से। तो शिष्यवत्सल अध्यापक और ज्ञापन समर्थ, उनको जो कहना है, जो बता देनी है बात, वो बताने में समर्थ होने चाहिए। मराठी गुरुजी ने भी एक बार कहा था कि समझ में आया क्या, तो मैंने कुछ साहब कहा हाँ समझ में आया, ठीक है। तो वो बोले कि न समझना ये अपराध नहीं है, ध्यान न देना ये अपराध है। तो जाते जाते उन्होंने एक बड़ी बात कही कि गुरु कुछ सिखा रहा है, हमारा ध्यान नहीं है, हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो ये गुरु का दोष नहीं है, हमारा दोष है। ध्यान देते हुए भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गुरु बार बार बढ़ाते रहेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताते रहेंगे। कोलटकर सर ने एक अनुभव बताया था कि स्थिति कर्तव्यता को रोग उत्पादक है तो निदान। ये व्याख्या स्पष्ट करते हुए काफी मुश्किल मामला होता है। बहुत सारे वैद्य समझ नहीं पाते, छात्र समझ नहीं पाते। तो एक शिष्य को वो पढ़ा रहे थे, 1 घंटे तक ये सूत्र पढ़ाते रहे। और खास करके यन्मते दोषेति कर्तव्यता रूपा संप्राप्तिरिष्यते तन्मते संप्राप्ति विदार्थार्थम स्थिति कर्तव्यता कहा इति पदम तस्या दोषेति कर्तव्यता रूपाया इति कर्तव्यतांतराभावात्। ये जो बात बताई गई, तो ये इति कर्तव्यतांतरा भावात, ये जो बात स्पष्ट करनी है। एक इति कर्तव्यता के ऊपर, एक व्यापार के ऊपर दूसरा व्यापार नहीं रहता, व्यापार द्रव्य के आधार से ही रहता है वगैरह वगैरह। तो पहली बार जब उन्होंने मुझे समझाया, मैं 5-10 मिनट में समझ गया। फिर मैंने काफी लोगों को समझाने की कोशिश की, उन्होंने भी काफी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये काफी टेढ़ा मामला है समझने में। तो एक छात्र के बारे में 1 घंटा लगातार कोशिश करने के बाद वो छात्र समझ पाया। और फिर हाँ हुश, मैं समझ गया। इस प्रकार की उसकी रिएक्शन थी। भारपगमे निवृत्त संतापाः वयम, इस प्रकार का एक दूसरा है कि बोझ हल्का हो जाने से जैसा लगता है, उस प्रकार की प्रतीति उसमें होती है। तो इस प्रकार से कोई समस्या का हल होना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और वो उसी समय होता है, ये एक अलग बात है।
बार बार हम कोशिश करते रहते हैं, एक बार कभी तो ये सुलझ जाता है। इन कलियुग इट इज द टेस्ट फॉर गुड वर्क्स, so that they get all sorrowness here in this life, so that in the hereafter life they will be blessed for their patience। ऐसा है थोड़ा सा कि बुरे कर्म का फल बुरा होता है, ये अगर समाज में मालूम हो जाता है, उस पे उसके ऊपर समाज का विश्वास होता है, तो कम से कम बुरे कर्म से दूर रहने के लिए बुद्धि होती है। अगर कुछ भी बुरे कर्म करे और कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि फायदा होने वाला है, ऐसा हम समाज मानेगा, तो समाज व्यवस्था नहीं टिकेगी। बहुतांश समाज व्यवस्था या तो बहुतांश लोग जो है वो इसी विचार से जुड़े हैं, और कम से कम सजा न मिले, अभी नहीं तो अगले जन्म में ही सही, इस प्रकार से। इसलिए बुरे कर्म को नहीं करना है, ये पहला मुद्दा है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो इसलिए अच्छे कर्म करना है, ये उससे थोड़ा सा ऊपर है। मेरा कर्तव्य है कि अच्छा कर्म करना, उसके फलों की मुझे अपेक्षा नहीं है, ये उससे भी ऊपर है। और दान वगैरह इस प्रकार से, दया क्षमा, ये जो सभी बातें हैं, ये जिसने अंगीकृत की है, वो सबसे ऊपर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन हम कम से कम ये कि बुरे कर्म से अच्छा होता है, उसके भी नीचे नीचे जो है, तो ते के न जानी महे, ये नीति शतक में एक श्लोक है कि अपने स्वार्थ के लिए लोग काम करते रहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अपने स्वार्थ के साथ परार्थ भी हो जाए तो उनसे बेहतर है। स्वार्थ को छोड़कर केवल परार्थ के लिए काम कर रहे हैं, उसके भी ऊपर है। लेकिन खुद का स्वार्थ कुछ भी नहीं, और परार्थ तो नहीं है, लेकिन दूसरे को तकलीफ देना है, पीड़ा देना है, ते के न जानी में है, उनको क्या कहे, ये भर्तृहरि ने श्लोक पूछा है। तो कहने का तात्पर्य तो ये है कि हम तरक्की करें, इस प्रकार से। कॉलेज के गुरु तो उनसे, उनके बहुत सारे गुरु थे। फणसाकर, वेणुमाधव शास्त्री जोशी, बागेवाडीकर, अण्णा करमरकर वगैरह वगैरह, बहुत सारे कोलटकर सर के गुरु थे। और उन्होंने जो प्रयास किए, मुझे भी उन्होंने काफी लोगों के पास भेजा। वास्तविक में मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस उनसे सीखी नहीं, कोलटकर से सीखी नहीं। मैं फणसर करके यहाँ जाता रहा, और उन्हें पता था कि मैं फणसर करके यहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने जब पूछा कि मैं किसके पास जाऊँ, तो बोले जा रहे हैं फणसर करके पास था, और कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हीं के साथ रहो। मेरे पास अब ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा इस प्रकार से। और उस समय में उनकी प्रैक्टिस काफी कम कर दी थी फणसर करने, वो काफी बूढ़े हो चुके थे। जब मैं जाने लगा, वही उस समय वो 75 बरस के थे, और 81 में उनकी डेथ हुई। तो ये सभी बरस जब मैं गया, वो काफी बूढ़े थे, काफी प्रैक्टिस कम कर दी थी, तो मुझे प्रैक्टिकल कुछ सीखने के लिए मिला ही नहीं। लेकिन विचार धन जो है, वो उनसे और कोलटकर सर से बहुत मिला। और ग्रंथ ही हमारे गुरु है, तो ग्रंथों में से तो जानकारी आती ही रहती है इस प्रकार से। और फिर प्रैक्टिकल करते रहेंगे, तो उससे अनुभव संपन्न होता जाता है, और आगे आगे ज्ञान होता रहता है। स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्त मिति सत्प्रथम, ये जो बात कही गई है सही है। तो परार्थेषु स्वार्थ बुद्धि, दूसरों के लिए जो कर रहा है वो हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये अगर हम मान लेते हैं, तो उसमें फिर हमें दुख नहीं होता कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कर रहा हूँ, इस प्रकार से मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार की अगर स्थिति है, तो उसका दुख नहीं होगा। तो ये बात होनी चाहिए। विद्या समाप्तो ब्राह्मं वा सत्वम आर्षम अथापि वा ध्रुवमावश्यति ज्ञानात्, तस्मात् वैद्यो द्विजस्मृता।
ये काफी मुश्किल मामला है। विद्या समाप्त होने पर ब्राह्म या आर्ष तत्व प्रवेश करता है उस व्यक्ति में, और इसलिए उसको द्विज इस प्रकार का कहा जाता है। ये विद्या समाप्ति कब होती है? ये काफी मुश्किल मामला है। उस जमाने में इस प्रकार 12 बरस गुरु के ग्रह घर पे रहने के बाद, उनकी परीक्षा के बाद उन्होंने कह दिया कि अब तुम वैद्य बन चुके हो, इस प्रकार से प्रैक्टिस करना आरंभ करो। तो एक विद्या समाप्ति का साधन इस प्रकार का बताते हैं। लेकिन वैसे विद्या समाप्ति कभी होती ही नहीं है, पूरे जन्म भर में हम विद्यार्थी रहते, छात्र ही रहते। और इसलिए ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ है कि बार बार इस प्रकार से ग्रंथ पढ़ने से मुझे ज्ञान होता रहता है। बाकी लोगों को होता होगा नहीं होगा उसका मुझे कोई करना नहीं उससे, लेकिन मेरा स्वार्थ है कि मुझे ज्ञान होता रहता है, नए नए विचार सामने आते रहते हैं। और इसलिए मैं करता रहता हूँ। और जब तक मुझमें सामर्थ्य है मैं करता रहूंगा, इसमें संदेह की बात नहीं। तो परार्थेश स्वार्थ बुद्धि, लोग कहेंगे कि ये दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद है, आज के छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है, या आने वाले पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन मैं उसको स्वार्थ बुद्धि समझ रहा हूँ, मेरा स्वार्थ है, मुझे ज्ञान हो रहा है। और इसलिए अध्यापन करना ये भी एक अध्ययन का विधि है। अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्य संभाषा इत्यादि अध्ययन विधि, ये बात बताते हैं। खुद जब सीखते हैं वो अध्ययन है, दूसरों को पढ़ाते हैं तो अध्यापन है, ये दोनों अध्ययन ही है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर करते रहेंगे, मेरा भी कहने का मतलब है कि तुम भी ये ज्ञान लोगों को देते रहो, अपने अपने तरीके से देते रहो, तो तुम्हारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तुम्हें इस प्रकार से फायदा इसका होगा, और सभी लोगों तक ये पहुंचता रहेगा इस प्रकार। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया कब पूरी हो गई, ये कैसा समझेंगे, विद्या समाप्त कब होगी, मुश्किल है मामला। फणसलकर का कहना था कि 80वें बरस में जब उनको लगा कि नहीं नहीं अभी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं इस प्रकार से, तो उन्होंने सोचा कि न्याय शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो वो और बेंद्रे जो स्किन स्पेशलिस्ट है एलोपैथी के, उन दोनों ने सोच लिया और एक ढूंढ लिया, कुरुंदकर शास्त्री करके न्याय शास्त्र में अच्छे थे, तो उनके पास जाने लगे। वो भी 80 बरस के थे। तो मैंने उनके ऊपर काव्य जो लिखा है फणसलकर के ऊपर, उसमें लिखा है, अशीति वयसोप्यस्य न शांता ज्ञान लालसा न्यायशास्त्रं तदाध्येतुं प्रारभे स विषग्वरः चत्वारिंशत् व्यतीतानि चिकित्सां कुर्वतः खलु संवत्सराणि दीर्घाणि येषु प्रश्नाः सुदुस्तराः ये तथैव तिष्ठेरन्। न्यायशास्त्रस्य ते खलु गच्छत्यध्ययनेनैव पारम्। कि 40 बरस प्रैक्टिस करने के बाद भी जो सवाल अनुत्तरित रहे हैं उनका समाधान न्यायशास्त्र के अध्ययन से मिलेगा, ऐसा उन्होंने 80वें बरस में सोचा। और उनका कहना था कि ये सब ज्ञान लेके अगला जन्म लेते हैं तो शायद कुछ बात बनेगी कि आयुर्वेद कुछ समझ पाएंगे इस प्रकार। ज्ञानेश्वर जैसी व्यक्ति केवल एक जन्म की व्यक्ति नहीं है, अनेक जन्मों का संचय है। और फिर उस जन्म में ज्ञानेश्वर बन गए इस प्रकार। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और फिर निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, तो थोड़े थोड़े सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या गोदी मीडिया की गोदी मीडिया किसी की इमेज बिल्डिंग में बलशाली भूमिका नहीं दिखती? गोदी जैसे इतने ज्ञानी विद्वान आयुर्वेदज्ञ शिव उपासक नाड़ी शास्त्र के प्रचंड ज्ञाता रावण को दुष्ट समझकर त्रेता युग में मार दिया गया, वही वाल्मीकि ऋषि का पुराना इतिहास देखे बिना उसकी उचित रामायण पर भरोसा कर गया। रामायण को नए चश्मे से पढ़ने के लिए
प्रोफेसर नावलेकर की मॉडर्न अप्रोच टू रामायण पर भी विचार किया जाए। ये मालूम नहीं है मुझे क्या है इस प्रकार से। तो व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, इस प्रकार का कहा जाता है। हमें क्या लेना है ये हमें सोचना है। और इसमें बात ये रहती है कि हमारे जो संस्कार है, हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो अनुभव है, उसके आधार पर हम अलग तरीके से सोच सकते हैं इस प्रकार। अभी एक ऋषिकेश मैत्री की पोस्ट मैंने देखी चरक के बारे में, ये सब गलत है वगैरह वगैरह इस प्रकार की। रसायन चिकित्सा, वाणिज्यिक चिकित्सा, चिकित्सा स्थान में पहले लिखी गई है, जो क्रम उसको पालना चाहिए था वो नहीं पाला गया है वगैरह वगैरह। तो ये उसकी सोच है। उसको जो लगता है वो लिख देता है इस प्रकार। उसका क्या परिणाम होने वाला है वगैरह के बारे में सोचता नहीं। तो मैंने कहा कि निगेटिविटी से बात मत करो, जो तुम्हें चीजें अच्छी लगती है वही बताते रहो। ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, या ऐसा इस प्रकार से कितनी बार बताते रहोगे। और फिर शुरू में लोग शायद विश्वास करेंगे, बाद में पता चलेगा कि नहीं ऐसा ही लिखता है तो छोड़ देंगे। मैंने भी छोड़ दिया, उसके ऊपर विचार करना छोड़ दिया। दुर्दैव से वो मेरा मेरा छात्र है, मेरे छात्र का भी छात्र है, अनिल पांसे का छात्र है। तो मैं दुर्दैव से कहता हूँ, उसकी बुद्धि अच्छी है लेकिन वो बुद्धि ठीक तरीके से नहीं लगा रहा इस प्रकार से। नॉट नॉट ए म्यूजिकल फैमिली। उनके पिता कीर्तनकार थे। और संस्कृत का मैंने वैसे उन्होंने एमए कर लिया था शुरू में ही, फिर बाद में डीएसएससी में आए इस प्रकार से। और उन्होंने उस उनके घर में तो वैद्य की परंपरा नहीं थी, लेकिन उनका कहना था मैं आयुर्वेद पढ़ने के लिए आया तो मैं आयुर्वेद ही करूंगा, मैं दूसरा क्यों कुछ करूंगा इस प्रकार। और जबकि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत इस प्रकार की थी, उस जमाने में उन्होंने आयुर्वेद को कैसे बढ़ाए इसके बारे में सोचा, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया कि कैसे करना है इस प्रकार से, मूल ग्रंथों को पढ़ाना है, टीकाओं को पढ़ाना है वगैरह, और प्रैक्टिस सिखानी है इस प्रकार। कंट्रोवर्सी करके कुछ लोग जल्दी प्रसिद्धि पाने चाहते हैं। यह है कि ये न प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् तेन केनापि कुर्याद् ह्रासवरोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। ये नीति शतक का एक पुनः श्लोक है। तो घटम विंध्यात् पटम छिंद्यात्, कुर्याद् ह्रासवरोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, इस प्रकार। लेकिन इस प्रकार की प्रसिद्धि से फायदा क्या है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और जो छात्र उनके विचारों में बह जाते हैं उनका दुर्दैव है। तो उन छात्रों को बाकी लोग क्या कहते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। और फिर हम आयुर्वेद सीखने के लिए आए हैं, हमारे ही ग्रंथ है, उनको हम दोष देते रहेंगे तो क्या मतलब है। उसी के जरिए तो हम वैद्य बन गए हैं। अब उसी को इस प्रकार से कोसना बिल्कुल गलत है। तो उसमें से हमने क्या लिया ये बताना ज्यादा अच्छा है, और वही सही है वास्तव में। लेकिन इस प्रकार के भी वैद्य होते हैं, तो ठीक है। हर एक अपने अपने तरीके से जाता रहता है, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से जाता रहता है। तो उसको उसके तरीके से जाने दो, हमें उसके बारे में कुछ करना नहीं है। फिर हमें सावध रहना है कि वो जो कह रहा है वही सिर्फ सही है, बाकी कुछ सही नहीं है, ये बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। और फिर उसके प्रेशर में नहीं आना चाहिए इस प्रकार से। कुछ दिन बाद ये अपने आप पिछड़ जाएगा, क्योंकि ये टिकेगा नहीं। ये इसमें कुछ खास दम नहीं है, कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं है, तो ये टिकेगा नहीं इस प्रकार। लेकिन तब तक हम बह न जाए, ये बात होनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान के बारे में भी वही हुआ।
कि लोग उसमें बह गए, सारासर विवेक बुद्धि छोड़ दी, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझना भूल गए। आयुर्वेद कितना अच्छा है और ये कितना बुरा है ये भी मालूम नहीं पड़ा इस प्रकार से। और आज भी वही स्थिति चल रही है। तो हमें आयुर्वेद कितना अच्छा है ये समझ लेने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए, तो उसके फायदा होगा। इस प्रकार का मति विभ्रम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। एलोपैथी के बगैर आयुर्वेद समझेंगे नहीं, ये भी एक मति विभ्रम का अच्छा नमूना इस प्रकार का है। तो आयुर्वेद समझने के लिए आयुर्वेद ही समझना चाहिए, मूल ग्रंथ ही समझने चाहिए, उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कोई मतलब नहीं कि हमें एलोपैथी नहीं आती नहीं है तो उससे क्या करेंगे वगैरह इस प्रकार से। तो कर्म की गति न्यारी। तो कहने का तात्पर्य आता ये है कि हम इन सभी से जागरूक रहे। ये जो एकम शास्त्रम अधियानोन विद्या शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीया चिकित्सका, ये सुश्रुत का श्लोक है प्रख्यात। तो उसके आधार पर एलोपैथी सीखनी चाहिए, ऐसा आज के वैद्य कहते हैं। और कहते हैं कि सुश्रुताचार्य ने कहा था इस प्रकार से। तो मैंने दो सवाल पूछे इसके बारे में। एक तो ऐसा है कि सुश्रुताचार्य के जमाने में एलोपैथी तो थी नहीं, तो अन्य शास्त्र जो पढ़ने हैं वो एलोपैथी तो नहीं हो सकती, उनके हिसाब में कुछ अलग होगा, आयुर्वेद की अलग पद्धतियां होंगी या फिर न्याय शास्त्र वगैरह इस प्रकार के होंगे। तो उनको छोड़कर गलत फहमी से एलोपैथी पढ़नी है, ऐसा सुश्रुताचार्य का कहना है, जिस प्रकार के बताता है ना, ये एक मूर्खता है। फिर भी एक वैद्य ने कहा, बुजुर्ग वैद्य ने कहा, फिर भी ठीक है, उस समय जमाने में ठीक है, अभी के जमाने में जब सुश्रुत पढ़ते हैं और अभी के जमाने में जो एलोपैथी का साइंस है, उसको हमें पढ़ना है, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो मैंने कहा उसमें भी दो सवाल उठते हैं। सिर्फ हम ही पर ये इस प्रकार की जबरदस्ती क्यों कि हमें एलोपैथी सीखनी है? अगर एक शास्त्र से पर्याप्त नहीं होता तो सभी को सभी शास्त्र सीखने चाहिए, एलोपैथी वालों को भी आयुर्वेद सीखना है, होम्योपैथी सीखनी है वगैरह वगैरह। और हमें सिर्फ एलोपैथी नहीं सीखनी है, होम्योपैथी सीखनी है, नेचुरोपैथी सीखनी है, चाइनीज सीखना है वगैरह वगैरह। तो वो बोले कि नहीं नहीं उनको नहीं लगता कि दूसरे किसी शास्त्र की आवश्यकता है। तो मैंने कहा ये तो गलत फहमी है कि ये उनकी भूल है, तो हम वही भूल इस प्रकार के दोहराएंगे तो हम भी भूल ही कर रहे हैं इस प्रकार से। तो आज के जमाने में भी अगर ये पढ़ना है तो भी हमें सजग होकर पढ़ना है, और आयुर्वेद को नहीं भूलना है। इस श्लोक में बहुश्रुतः यह विशेषण पुरुष का है या शास्त्र का है? पुरुष का है। तो तस्मात् बहुश्रुता चिकित्सका शास्त्र में जानी आती है। सुपर स्पेशलिटी के आयुर्वेद में कितना सी है देखा है? सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेद में आ रही है, फिर भी केवल उससे बात नहीं बनेगी। हितरुचि विजय महाराज साहब के पास ये सिलसिला एक बार ओपन हुआ, और उन्होंने तो और अजीब बात कही। इन्होंने कहा है कि शास्त्र सीखना है। एलोपैथी शास्त्र है क्या पहले सिद्ध करो। अगर शास्त्र है तो उसके बारे में सोचेंगे, अगर शास्त्र नहीं है तो उसका सवाल ही नहीं उठता, उसको सीखना है इस प्रकार। शास्त्री थी शास्त्र, ये जो चरक मीमांसा 8वें अध्याय में चरक ने शास्त्र के लक्षण बताए हैं, उसके मुताबिक शास्त्र के बारे में सोचना है इस प्रकार। तो आहे ते वाचून ना मीमांसा दैट मध्ये बरंच मोठं वर्णन आहे क्षत्रिय। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम बहकावे में आते हैं। सुपर स्पेशलिटी के आयुर्वेद में कितना शी है ये क्या है मालूम नहीं।
तो सुपर स्पेशलिटी होती रहेगी, अपने आप भी होती रहेगी, प्रयत्नपूर्वक भी होती रहेगी, जैसे एलोपैथी में हो गई है उस प्रकार से। लेकिन पहले तो मूल रूप से शास्त्र को सीखना है, सुपर स्पेशलिटी बात की बात। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें शास्त्र के बारे में अच्छी तरीके से सोचना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा सारा विवेक जो है वो जागृत सदैव रहना चाहिए, तभी ये बात बन सकेगी, नहीं तो ये बात नहीं बनेगी इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्य ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। परश्वः अमावास्या वर्तते, अतः गुरुवासरे व्याख्यान